देखिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सियोम 4 मिशन पर आज रवाना होंगे शुभांशु शुक्ला। भारत के लिए यह ऐतिहासिक दिन है जब अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाले शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय होंगे। बता दें आपको दोपहर 12:01 पर उड़ान भरेंगे। एक्सियोम 4 मिशन पर रवाना होंगे आज शुभांशु शुक्ला। केनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेंगे। तो आज भारत के लिए बहुत ही गर्व का दिन है, एक बड़ा ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि शुभांशु शुक्ला आज अंतरिक्ष में छलांग लगाने वाले हैं और ऐसा करने वाले वो दूसरे भारतीय होंगे। तो ऐसे में एक्सियोम 4 मिशन, हालांकि आपको याद होगा कि 7 बार ये मिशन टाला जा चुका है और अब जाकर अपने मिशन के लिए रवाना होने जा रहे हैं शुभांशु शुक्ला। और इस मौके पर भारत में भी हर ओर से दुआओं का दौर शुरू हो चुका है। पूरी तैयारियां, सेलिब्रेशन जो है खुद शुभांशु शुक्ला के घर पर देखने को भी मिल रहा है। और ऐसे में सभी जो है दुआ कर रहे हैं शुभांशु शुक्ला के इस सफल मिशन को लेकर। एक्सियोम 4 ये मिशन जिसके लिए आज रवाना होने जा रहे हैं, दोपहर 12:01 पर उड़ान भरेंगे शुभांशु शुक्ला। तो ऐसे में भाई शुभांशु शुक्ला, हालांकि उनका बयान भी सामने है, उन्होंने कहा भाई तारे भी हासिल किए जा सकते हैं, उनको भी हासिल किया जा सकता है, बस आपकी उड़ान, आपका जो मकसद, आपकी मंजिल है वो क्लियर होनी चाहिए। तो दोपहर 12:01 पर उड़ान भरने वाले हैं। भारत के लिए ये बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन इसे कहा जा सकता है, बेहद गर्व का पल। और शुभांशु शुक्ला के परिवार के लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे का मिशन पूरा हो रहा है और हम लोग भी वेट कर रहे थे कि मिशन जल्दी जल्दी पूरा हो। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम क्या, देश प्रदेश सभी डर नहीं लगता, ना हमें डर लगा ना बच्चे को डर लगता। हम डरते नहीं, जिंदगी भर कभी नहीं डरे, आज भी नहीं डरते। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बच्चे का मिशन पूरा हो रहा है और हम लोग भी वेट कर रहे थे कि मिशन जल्दी जल्दी पूरा हो। इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम क्या, देश प्रदेश सभी डर नहीं लगता, ना हमें डर लगा ना बच्चे को डर लगता। हम डरते नहीं, जिंदगी भर कभी नहीं डरे, आज भी नहीं डरते। तो हम डरते नहीं हैं, बच्चे के लिए भी हम नहीं डर रहे हैं, ये कहना है शुभांशु शुक्ला के परिवार के लोगों का। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छी सी फीलिंग हो रही है एंड आई एम जस्ट वेटिंग, होपफुल कि वो अपना मिशन अच्छी तरीके से सक्सेसफुल करके जल्दी से हमारे परिवार के पास आए और मैं उसे हक कर सकूं एक बार। आपके भी बच्चे हैं जी, क्या कुछ कहेंगे उनको, क्या कुछ इंस्पायर करेंगे कितना? बिल्कुल, ये मेरे भाई के ही वर्ड्स हैं कि देयर इज नो अल्टरनेटिव वे ऑफ हार्ड वर्क। कोई भी चीज़ आपको दुनिया में आसानी से नहीं मिलती है। वॉट एवर टुडे वी आर सीइंग, वी आर वॉचिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड दिस। सो हार्ड वर्क। आप भी काफी इमोशनल हो गई हैं। बिल्कुल, मुझे इस समय थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ मैं अपने भाई को लेकर के, डेफिनेटली। मेरा नाम शुचि मिश्रा है, मैं शुभांशु की बड़ी बहन हूँ। कैसा लग रहा है आज आपके लिए, किस तरह का मोमेंट है? हालांकि पूरा देश खुश है, लेकिन स्पेशली आपके लिए तो एक अलग ही खुशी का माहौल है। क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत प्राउड मोमेंट है और पूरे देश के लिए है। और ऑफ कोर्स मैं बहन हूँ तो ऑफ कोर्स मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही मिक्स ऑफ इमोशंस हैं यहाँ पे राइट नाउ। बहुत सारी खुशी, बहुत सारा प्यार एंड बहुत सारा नर्वसनेस आई कैन से, बट यस जो भी होगा अच्छा होगा, आई एम श्योर। नर्वस होना भी स्वाभाविक है कि बिल्कुल स्वाभाविक है और होना भी चाहिए। कहीं ना कहीं नर्वसनेस ही हमें वो स्ट्रेंथ देता है कि हम अच्छा काम करेंगे, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि दिल में कहीं ना कहीं डर भी है क्योंकि बच्चा जब इतना दूर जाता है तो। जी बिल्कुल, हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा है। कुछ भी एज हो जाए वो हमारे घर का बच्चा ही रहेगा और हमारे लिए वही फीलिंग रहेगी उसके लिए। बट हमें पूरा 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 भरोसा है कि वो अपना मिशन सक्सेसफुली और सेफली कंप्लीट करेंगे। एक आखिरी सवाल है, और भी कई बच्चे हैं, आप पेरेंट हैं, क्या कुछ मैसेज दे जाएंगे या शुभांशु एक इंस्पिरेशन तो बनी गए? बिल्कुल बिल्कुल, और शुभांशु इतनी बड़ी इंस्पिरेशन बने हैं और हमारा सबका मोटिव है, शुभांशु का भी और हमारा एज अ फैमिली भी, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सीखने को मिले कि लखनऊ जैसे शहर से बच्चा निकलता है, अपनी मेहनत से निकलता है। आप अगर दिमाग में एक बार सोच लेंगे तो आप कुछ बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। आपको पूरा मोटिवेशन देने की ज़रूरत है अपने आप को एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप वो कर लेंगे। तो मेहनत हर हाल में आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाती है। और मानव हमारे साथ, मेरे सहयोगी न्यूज़रूम से लाइव जुड़ रहे हैं।
मानव, ये वाकई में भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय के तौर पर आज एक बड़ा इतिहास रचने जा रहे हैं, अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रहे हैं। 41 साल बाद आज भारत वो दिन देखेगा। बिल्कुल, देखिए पूरे देश के लिए गर्व का पल है, उनके परिवार के लिए गर्व का पल है और कहीं ना कहीं अंतरिक्ष की उड़ान है वो मानव इतिहास में ये उड़ान सबसे खास क्यों है, ये अपने दर्शकों को हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक्सियम 4 जो मिशन है ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक निजी कंपनी का मिशन है। एक्सियम 4 अमेरिकी कंपनी है और ये नासा, इसरो, इन सभी के संयुक्त प्रयास के तहत ये मिशन को आज पूरा किया जाएगा, जिसके तहत आज जो लॉन्च व्हीकल है उसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। और इस जो इसका जो व्हीकल है वो है स्पेस एक्स ने बनाया है, फाल्कन 9। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस व्हीकल से ये सभी चारों एस्ट्रोनॉट जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर जाएंगे, वहां इस व्हीकल की खासियत इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि पहले भी कई मिशन पर ये फाल्कन 9 वहां पर पहुंचाया जा चुका है। स्पेस एक्स का ये व्हीकल है। लेकिन शुभांशु शुक्ला की हम बात कर रहे हैं, वो इसलिए खास हो जाती है क्योंकि शुभांशु शुक्ला गगनयान मिशन जो इसरो का है उसके जो एस्ट्रोनॉट है उसका भी वो हिस्सा है और उसी के तहत इसरो अपने एस्ट्रोनॉट को एक्सियम 4 में इसमें शामिल करके अंतरिक्ष की उड़ान पर भेज रहा है। लेकिन ये चारों एस्ट्रोनॉट वहां जाकर करेंगे क्या, ये भी समझना बहुत जरूरी हो जाता है। देखिए ये आमतौर पर अगर आप देखें तो रशिया, अमेरिका, चीन, तमाम जो बड़े देश हैं उनके एस्ट्रोनॉट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर पर जाते हैं, वहां पर कुछ दिन बिताते हैं, तमाम तरीके की रिसर्चें करते हैं, तो रिसर्च करते हैं, माफ कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं जब शुभांशु शुक्ला वहां पर जाएंगे तो 4 से 5 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको ये चारों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो पूरा करेंगे। अंतरिक्ष में रहते समय कैसी परेशानियां एस्ट्रोनॉट्स को होती हैं, उन सभी चीजों पर रिसर्च करेंगे। और एक तरीके से आप देखें तो नासा कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस सेंटर का है एक कमर्शियलाइज इस्तेमाल भी कर रहा है, ये पहली बार हो रहा है। तो इस लिहाज से भी ये मिशन काफी अहम हो जाता है। भारत के लिए अहम इसलिए है क्योंकि शुभांशु शुक्ला इससे जुड़े हुए हैं और ये मिशन करीब 14 दिन का मिशन है और करीब 28 घंटे धरती से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचने में लगेंगे। तो काफी अहम मिशन है और भारत की नजरों के साथ साथ पूरी दुनिया की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कई बार ये मिशन पहले रोका गया है। आज 8वीं दफा है जब इस मिशन को पूरी करने की कोशिश की जाएगी। एक खास बात जो फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का लॉन्च व्हीकल है उसकी मैं बता दूं कि ये लॉन्च व्हीकल जब अंतरिक्ष में जाता है तो खुद ही जो डॉकिंग जो प्रोसेस होता है, यानी लॉन्च व्हीकल को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर कनेक्ट करने का डॉकिंग प्रोसेस होता है, वो बड़ा ऑटोमेटिक होता है और इसलिए ये काफी सफल माना गया है, क्योंकि पहले भी कई सारी उड़ानें इसी लॉन्च व्हीकल से पूरी स्पेस एक्स ने की हैं। तो संयुक्त मिशन है, स्पेस एक्स इसमें शामिल है, नासा इसमें शामिल है, इसरो भी इसमें शामिल है, तो पूरी दुनिया की नजरें इस पर है। हालांकि पहले अगर आप देखें तो पिछले 2 लॉन्च रोक दिए गए थे, क्योंकि एक बार लिक्विड ऑक्सीजन लीक हो गई थी, एक बार हवा लीक हो गई थी। लेकिन फिलहाल जो ताजा जानकारी है वो मेरे पास ये है कि 2 लीक जांच अभी की गई हैं और दोनों लीक जांच सफल हुई हैं। फिलहाल चारों जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जो फाल्कन 9 का आगे का हिस्सा होता है जिसको ड्रैगन बोला जाता है, उस हिस्से में चारों एस्ट्रोनॉट बैठा दिए गए हैं। 12:01 ये वो समय होगा जब ये लॉन्च व्हीकल ऊपर उठेगा और अंतरिक्ष और कूच करेगा और कहीं ना कहीं वो समय, वो क्षण पूरे देश के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए कहीं ना कहीं गर्व करने वाला पल होगा। पूजा, बिल्कुल, वो 12:01 का वो समय जब हर भारतीय की नजर शुभांशु शुक्ला पर होगी एक्सियम 4 मिशन के लिए, जब वो अंतरिक्ष की उड़ान भरते नजर आएंगे। लेकिन मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे मानव, क्योंकि आज इस मिशन पर सबकी नजर है, इस मिशन तक यानी आज के इस दिन तक पहुंचने पर भी कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा कि 7 बार इससे पहले ये मिशन जो है टाला गया था और अब 8वीं बार ये प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। मकसद इस मिशन का क्या है, भारत को क्या हासिल होगा? शुभांशु शुक्ला हालांकि दूसरे भारतीय के तौर पर एक बड़ा इतिहास तो रचेंगे ही, लेकिन इस मिशन का मकसद मैं समझना चाहूंगी। देखिए, इसरो का गगनयान जो पहला मानव मिशन है उस टीम के सदस्य भी हैं शुभांशु शुक्ला। और आपको इसमें समझना ये होगा कि ये चारों एस्ट्रोनॉट जब अंतरिक्ष में जाएंगे तो कई तरीके की दिक्कत होती है। आपने सुनीता विलियम का अभी केस देखा कि जब अंतरिक्ष से वापस आई, काफी लंबे समय तक फंसी रही और जब वापस धरती पर उतरी तो उनका शरीर यहाँ पर एक तरीके से काफी कमजोर दिखाई दिया, वो चल नहीं पा रही थी, उनको मेडिकल सहायता दी गई। तो ये सारी रिसर्च शुभांशु शुक्ला, बाकी जो
उनके तीनों सदस्य हैं, ये वहाँ पर रिसर्च करेंगे किस तरीके से मांसपेशियों में जो खिंचाव होता है उस पर कुछ मेडिसिन का प्रयोग भी अंतरिक्ष में किया जाएगा, कि कुछ दवाइयाँ जो एस्ट्रोनॉट को दी जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर रहते समय, तो वो दवाइयाँ किस तरीके से उनके शरीर पर काम करती हैं। तो ये सारी चीज़ें, इसके साथ ही जो ड्रैगन जो हिस्सा है फाल्कन 9 का आगे का हिस्सा, वो वहाँ से अगर आप देखें तो वो तस्वीर अगर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि फाल्कन 9 दिखता कैसे है, तो आगे से जो 360 व्यू है अंतरिक्ष का, वो वहाँ से इस मिशन के जरिए, इस लॉन्च व्हीकल के जरिए चारों एस्ट्रोनॉट वहां पर देख पाएंगे। तो कई सारी चीजें हैं। खास जो इसका मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि अंतरिक्ष में मानव को एक जब भेजा जाता है तो वो किस तरीके से वहां पर रहता है, उसके ऊपर दवाइयों का किस तरीके से प्रभाव होता है, मांसपेशियों में खिंचाव, तमाम तरीके की वो चीजें हैं वहां पर रहन सहन को लेकर, और किस तरीके से मजबूती के साथ वहां पर मिशन आगे भेजे जाएं। तो उस लिहाज से एक्सियम 4 काफी अहम हो जाता है। इससे पहले भी एक्सियम के 3 मिशन पूरे हो चुके हैं, ये चौथा मिशन है, और जितनी दिक्कतें एक्सियम 4 में आई है इससे पहले उन 3 मिशन में नहीं आई थी। हमने देखा था कि पिछले 2 लॉन्च के समय एक बार लिक्विड ऑक्सीजन लीक हुई थी और उसके बाद हवा लीक हुई, उसकी चलते उसको रोक दिया गया। आज ये 8वां अटेम्प्ट होगा और आज एक्सियम 4 जब उड़ान भरेगा तो ठीक 28 घंटे बाद यानी गुरुवार को शाम के 4:30 बजे। चलिए मानव, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से इस मिशन का मकसद और भारत के लिए कितना बड़ा ये गर्व का पल है, तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों से आपसे शेयर कर रहे हैं, उनके घर पर किस तरह से जश्न का माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मानव।